हेलो दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक्चुअली मैं आज आप लोगों के सामने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आया। एक खास ऐसा सवाल जो ना जाने कितने सारे लोगों ने, ये मेरा जो पिछला वीडियो हुआ थोड़ा सा अलग सा वीडियो था, देखे ही होंगे आप लोगों ने। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कमेंट सेक्शन में, मेरे फेसबुक पेज में, मेरे इंस्टाग्राम में, कि निखिल भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपका नेगेटिव एनर्जीज कुछ बिगाड़ नहीं सकती। दरअसल मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को ये बताया था कि इस दुनिया में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता, ये नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास भी नहीं भटक सकती। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द एक वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या है जो हमेशा मेरे साथ है और उसकी वजह से ये जो बुरी शक्तियां होती है, ये जो भूत प्रेत आत्माएं शैतान होती है, वो शायद मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे उनके बारे में पता ही नहीं चलता है, मुझे महसूस ही नहीं होता है। मुझे महसूस तो इनफैक्ट नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो महसूस होने के बावजूद भी मुझे उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो मुझे किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। अगर वो आप लोगों को समझना है तो ये वीडियो एंड तक देखना होगा, और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए हम शुरू करेंगे कहानी से, जो कि कहानी एक सच्ची घटना जो मेरे और जिया से जुड़ी हुई है। जिया आप लोगों को बताएगी, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि वो चीज़ मुझे किस तरह से और कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो जिया, सबसे पहले तुम बताओ। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं और निखिल साथ में रहते हैं, मोस्टली जब भी शूट करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं शॉपिंग करने, तो ऐसे बहुत टाइम में साथ में रहते हैं। तो अगर बाई चांस कभी भी निखिल से लड़ाई हो गई मेरी, तो सुबह से लेके रात में सोने टाइम तक मेरे हाथ पैर या कहीं ना कहीं चोट लगना है, कटना है, और एक ना एक बूंद खून जरूर निकलना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है खून नहीं निकलेगा। मैंने कितनी बार इस बात को लेके भी लड़ाई किया। मैंने इसको कितनी बार बोला कि ये तुम तो अपने भूत को मना कर दो, मेरे को मार देता है हर बार। मैंने ऐसे बात करती थी, अपने भूत को मना करो, हम लोग की लड़ाई हो रही है, वो क्यों कर रहा है ऐसा, हमको मुझे क्यों मारा। तो निखिल बोलता है मेरा कुछ नहीं है इसमें, तुम लड़ाई करते हो, लड़ाई करना बंद कर दो। मैंने बोला हम लड़ाई अब क्या है, दो लोग जब साथ में काम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीजें में हो जाती है। तो इस मतलब आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसकी वजह से मेरे को बार बार चोट लगता है, बार बार कटता है, खून तो निकलना ही है। दोस्तों, सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझसे कोई लड़ाई करे, मुझसे कोई झगड़ा करे और उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। कोइंसिडेंस लग रहा होगा, लेकिन ये कोइंसिडेंस एक बार दो बार होगा ना, हमेशा कैसे हो सकता है। हमारी एक और दोस्त है, उसने भी मुझे बताया कि हाँ मेरे साथ भी हो चुका है। इसकी भी दोस्त है, मेरी भी दोस्त है। उसने बताया कि हाँ मैं भी इससे लड़ाई होती थी मेरी और इसकी, जब स्कूल कॉलेज में, तो वो टाइम पे मुझे लड़ाई करने से मुझे भी चोट लगता था और खून निकलना ही निकलना था फिर। अब आप लोग ऐसा मत समझ लेना कि हम दोनों की बिल्कुल ऐसे मारा पीटी वाली लड़ाई होती है, ऐसी नहीं होती है। तो थोड़ा बहस, ऐसे ही बस बहस हो जाती है, थोड़ी नोक-झोंक जैसी। लेकिन वो हाँ, तो हर इंसान हर दोस्तों में होती है, तो छोटी बात है। ये थोड़ा सा अजीब है कि जब भी वो बहस, वो झगड़ा होता है हम लोगों के बीच में, सीरियस नोट में मैं बताऊं तो कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ हो जाती है। कहीं चोट लग जाएगी, कुछ थोड़ा नुकसान हो जाएगा, कहीं से खून आ जाता है। एक बार दो बार नहीं, हमेशा नियम है। अगर कहीं मुझे चोट लगा इससे लड़ाई करने के बाद, तो मैं ना फोटो निकाल के रखूंगी। हाथ ज्यादा तो हाथ में ही लगता है, इधर लगता है, ये यहाँ पे तो बहुत लगता है, और यहाँ पे उंगलियों के इधर या पैर में घुटने पे लगता है, तो फोटो निकाल के रखूंगी मैं दिखाने के लिए आप लोगों को। ये सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा ना। मैं आप लोगों को एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ जो आप लोगों को शॉक में डाल देगा कि मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बनावटी नहीं है, रियल बता रहा हूँ दोस्तों। ये बात है मेरे कॉलेज टाइम की, फर्स्ट ईयर की। मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा ही था, अच्छे मार्क्स आते थे, हमेशा फर्स्ट सेकंड रैंक में ही रहता था जितने भी सेमेस्टर्स रहते थे हमारे। कभी मेरा 80 मतलब दूसरे लोग बैक कहते होंगे इंजीनियरिंग में, वो मेरा कभी नहीं लगा है। तो क्या होता था दोस्तों पता है, जब कोई भी बच्चा, बहुत सारी जगहों पर होता है ऐसा, और खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में तो होता है, बड़े बड़े कॉलेजेस में। तो मैं अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो दोस्तों क्या हुआ था कि फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। नया नया लड़का था, छोटी जगह से आकर बड़े शहर में पढ़ रहा था, अच्छा फेमस हुआ था पूरे कॉलेज में।
सब लोग जान रहे थे कि अरे निखिल है, कोई मॉडलिंग में भी है, फेमस भी हो रहा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, डांस अच्छा करता है, गाना गाता है, भाई क्या मैटर है, इसको देखो। इस चक्कर में मेरी हो गई अपने आप ही कुछ कॉलेज के एक ग्रुप से दुश्मनी। और वो ग्रुप ऐसा ग्रुप था ना, विश्वास मानो, जो कि टिपिकल जो गुंडों वाला ग्रुप होता है ना, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कॉलेज में ऐसे जबरदस्ती चिढ़ते हैं जो, वैसा ग्रुप था। वो ऐसा ग्रुप था, लिटरली हॉस्टल में रहते थे। और भोपाल से हूँ मैं, सब लोगों को पता है भोपाल से इंजीनियरिंग की हूँ। भोपाल में जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो लड़के होते हैं और अगर वो हॉस्टल में रहते हैं तो उनसे तो मतलब फैकल्टी भी नहीं मतलब भिड़ सकती, फैकल्टी को भी पीट डालेंगे। और लिटरली हमारे कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स थे हॉस्टल के जो कि फैकल्टी का भी सर फोड़े। तो शैतान बच्चे, हाँ, ये सब करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। लेकिन अपने टीचर पे हाथ उठाना, जो आपको मतलब पढ़ा रहा है उसके ऊपर आप हाथ उठा रहे हो, बहुत ज्यादा गलत बात है ये। और अब वैसे ही हॉस्टलर लड़कों से हो गया था मेरा पंगा। क्यों? फालतू का कोल्ड वॉर कि क्यों ये लड़का इतना फेमस है, क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, छोटे से गांव से आया हुआ लड़का, हम हॉस्टल में इतनी यूनिटी में रहते हैं, हमारी चलना चाहिए, ये हॉस्टल में नहीं रहता है, बाहर में रहता है, डेस्की बोलते हैं, डेस्की है, तो ये कैसे इतना चल रहा है। दोस्तों, ये जो मेरा पंगा हुआ एक दिन कि ऐसी बहस हो गई क्लास में। एग्जाम हुआ, हमारा सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम था और आखिरी एग्जाम था, आखिरी पेपर था। हम लोग पेपर दे के बाहर निकले, मेरे साथ में 3-4 दोस्त रहते थे मेरे हमेशा, और वो उस दिन नहीं थे, मतलब थोड़ा आने में लेट हो गए थे। मैं अपनी बाइक के पास पहुंच रहा था, मुझे वो लड़कों के ग्रुप में लगभग 16 से 17 लड़के थे, 16 से 17 घेर लिए कैंटीन के सामने हमारे कॉलेज के। और बिल्कुल मतलब वो जिसको पकड़ते थे उसको मारते थे, गारंटी है। मुझे धमकी देने लगे बिना मतलब की, क्यों रे तू क्लास के अंदर क्या बोल रहा था, ये वो करके बिना मतलब के चारों तरफ से घेर लिए। अब मैं थोड़ा सा डर गया, यार कोई भी रजनीकांत तो है नहीं कि एक साथ 16-17 लड़कों को मार लेगा। तो उस दिन तो किस्मत थी, लक थी, पता नहीं क्या था, अचानक से हॉस्टल का ही एक लड़का जो कि मेरी ही जगह से बिलोंग करता था, जहाँ से मैं हूँ, और वो अचानक से आया और हॉस्टल के लड़के जो मुझे घेर के खड़े थे उनको बोलता है, नहीं रुको, इसको जाने दो, मैं इससे बात करता हूँ, इसको देख लेंगे अपन। वो उसके कारण उसने क्या, जितने 16-17 लड़के थे ना वो रिटर्न चले गए। वो लड़का वापस मेरे पास है जिसने मुझे बचाया था, जो हॉस्टल का ही लड़का था। उसने बोला, देख निखिल भाई, तू अभी संभल के रह, ज्यादा बाहर दिख मत, फालतू में ये मैटर करेंगे तेरे साथ। तो मैंने खैर इग्नोर कर दिया ये बात को। और फिर कुछ ही टाइम बीता और हमारे सेकेंड ईयर के क्लासेस शुरू हो गए। सेकेंड ईयर के क्लासेस शुरू होने के बाद विश्वास मानो वो लड़का मुझे दिखाई ही नहीं दिया जिसके साथ मेरी बहस हुई थी, जो मेन बंदा था, जो टिपिकल गुंडा था कह सकते एक तरीके से, वो मुझे पूरे सेकेंड ईयर में दिखाई नहीं दिया। वो सीधे कब दिखाई दिया? थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में। जब मैंने उसकी शक्ल देखा ना, वो पूरी तरह से डिप्रेस था। एग्जाम पूरे जितने भी एग्जाम थे, हमारे 5-6 सब्जेक्ट होते थे, मैं तो अब भूल गया, लेकिन पूरे एग्जाम में जब वो आता था, पूरा वो मुंह सड़ाया हुआ रहता था, पूरा डिप्रेस दिखता था, पूरा सूखा हुआ, जैसे उसे ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है उसके अंदर। तो एक दिन ऐसे हॉस्टल के, अब तो सेकेंड ईयर में आ गए थे, काफी समय बीत गया था, तो हॉस्टल के कुछ लोगों से पहचान भी हो गई थी। तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, ये तो मतलब बहुत हीरो बनता था एक टाइम पे, अभी क्या हो गया इसको, एकदम ऐसा हो गया, ऐसी हालत हो गई। तो उसने मुझे बताया कि पता नहीं यार क्यों, कि जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हुए हैं, वो एग्जाम खत्म होने के बाद से ये इतना ज्यादा डिप्रेस रहने लगा अपने आप ही। मतलब खाना पीना बिल्कुल खत्म सा कर दिया, जो अच्छी खासी खुराक थी, अच्छी खासी हेल्थ थी, उसकी मसल्स अच्छी खासी थी, वो एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि 40 किलो का लड़का हो गया, एकदम काला सा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, खाना पीना छोड़ दिया, घर पे ज्यादा बात नहीं करता था, हर टाइम किताब में अपनी नजरें गड़ाए रहता था, और फिर भी कुछ भी पूछो पढ़ाई से रिलेटेड तो कुछ नहीं मालूम, मतलब 0 बटा सन्नाटा। तो ये हैरान कर देने वाली थी कि ये बात हुई कैसे उसके साथ। पूरे मतलब इंजीनियरिंग के बाकी के बचे हुए जो 3 साल थे अभी से लेकर 4th ईयर तक, सेकेंड ईयर से लेकर 4th ईयर तक, वो लड़का वैसे ही दिखा। बहुत रेयर क्लासेस में आता था, हर टाइम स्कूल में हॉस्टल में बंद कमरे में रहता था, और जब भी आता था डिप्रेस दिखता था, मुझसे कभी नजरें नहीं मिलाता था। 4th ईयर में जब हमारा फेयरवेल हुआ, डीजे वीजे की पार्टी वार्टी हुई, रंग वंग खेले, आया, गले लगा लिया आते से ही और बोला, निखिल भाई सॉरी, भूल जाना हो सके तो सब चीज। मैंने बोला यार मैं तो भूल ही गया था, खैर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने बोला फर्स्ट ईयर की बात थी, छोड़ना उसको। मैं ऐसा बोल ही रहा हूँ, उसको कोई रिएक्शन नहीं, मतलब 0 रिएक्शन, ब्लैंक फेस। अपनी बात अपनी बात कहा, मेरी बात सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, और वहां से निकल गया। उसके बाद से आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया, कैसे मुझे मतलब नहीं पता, ये कोइंसिडेंस है किसी तरह का या फिर क्या हुआ उसके साथ मुझे नहीं मालूम।
अब आप लोगों को ये बात अगर कोइंसिडेंस लगे तो मैं एक और किस्सा बताता हूँ। ये बात है मेरी स्कूलिंग टाइम की। मैं फिर से नागपुर में पढ़ने गया था। मैं छोटी सी जगह का हूँ, मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको। नागपुर में पढ़ाई करने गया तो स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। दरअसल 11th में मैं वहाँ पे पढ़ाई करने गया, तो जो 11th में बहुत कम लड़के थे, हमारे 15-16 लड़के थे, और जो क्लास 10th थी वहाँ पर तकरीबन 100 से 150 बच्चे, और उसमें से ज़्यादातर लड़के। 10A, 10B, 10C, 10D ऐसे अलग अलग सेक्शन थे। इसके टोटल मिला के लगभग 150 लड़के लड़कियां मतलब मिला के, जिसमें लड़के ज़्यादा थे। अब क्या हुआ कि हम लोगों की टीम बनी फुटबॉल टीम, मतलब स्कूल में नहीं, बाहर। अब ज़्यादातर जो लोग थे फुटबॉल टीम में मेरे क्लास के भी थे, 10th के भी थे, और उस फुटबॉल टीम का जो कैप्टन था वो मैं था एक तरफ, और दूसरी तरफ जो कैप्टन था एक लड़का था जो कि टिपिकल हमारे स्कूल का गुंडा था, जो क्लास 10th का था। उसके ग्रुप में ज़्यादातर 10th के लड़के, मेरे ग्रुप में ज़्यादातर 11th और 9th के लड़के। बहुत छोटे टाइम की बात है लेकिन बहुत अजीब है, ध्यान से सुनिए। अब क्या हुआ कि दरअसल वो जो टीम थी वो कभी कोई मैच नहीं हारती थी। मैं तो 11th में पहली बार गया था वहाँ पे, तो दरअसल वो वाली जो टीम थी ना, वो बाहर बाहर के उनके टूर्नामेंट्स हुए थे, पैसे वाले टूर्नामेंट्स, बड़े बड़े ट्रॉफी वाले टूर्नामेंट्स। कभी भी उस लड़के की, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता उस लड़के की टीम कभी नहीं हारी थी। अब अचानक से मैं आया, 11th क्लास पूरी नहीं, दरअसल जितने भी लोग थे हमारे क्लास के वो ज्यादातर बाहर के ही लड़के थे, वो उस स्कूल से बिलोंग नहीं करते थे। वो 11th में डायरेक्ट एडमिशन लिए थे, और वो जो 10th वाली जो टीम थी वो KG1 से लेकर 10th तक एक साथ पढ़ के आ रहे थे, तो उनके साथ बहुत यूनिटी थी उनकी। और हम लोग तो बिल्कुल नए थे, बिल्कुल अलग अलग थे। लेकिन खैर फुटबॉल टीम बन गई। उनकी टीम शुरू से ना जाने कितने सालों से जीतती आ रही थी, और हमारी टीम देखा जाए तो फर्स्ट टाइम मैच में उतरी थी फुटबॉल की। मैच पता नहीं उस दिन ऐसा मैदान में क्या हुआ, क्या सिचुएशन जागी, वो मैच हम जीत गए, हमारी टीम। पहली बार शायद, लोगों को याद भी नहीं था कि वो जो 10th वाले जो लड़के थे उनकी टीम कब हारी थी, वो इस बार हार गई थी। ये बात मतलब वो जो लड़का था ना, जो मेन लड़का जिससे ये कहानी जुड़ी हुई है, उसको बिल्कुल सहन नहीं हुई। उसने मेरी फील्डिंग लगा दी। वो फील्डिंग कैसे लगाया अभी आप लोगों को समझ में आएगा। फील्डिंग लगाना मतलब मुझे मारने की तैयारी। अब वो क्या करने वाले साथ मेरे साथ मुझे नहीं पता। वो बहुत ही मतलब बहुत जो वैसे वाले लड़के होते हैं ना कि जरा सा उनको इतना सा भी कुछ, किसी ने ऐसा हल्का सा धक्का ही मार दिया तो वो किसी को मतलब मारने पीटने लगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। इस टाइप के जो सन की लड़के रहते हैं ना, जो हाँ सन की टाइप के, जो फालतू में ही अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, उस टाइप के लड़के थे। तो उनसे ज्यादा कोई पंगा भी नहीं लेता था, और लिटरली उन्होंने कुछ स्कूल के कुछ लड़कों के साथ ऐसा किए थे। तो हमारे क्लास के भी लड़के उनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहते थे। हम लोग अपना मैच जीत गए थे, खुश थे। 2 दिन बाद एग्जैक्ट मुझे एक लड़के का फोन आता है जो कि क्लास 10th का ही था। उससे मेरी नॉर्मल बातचीत थी, हाय हेलो टाइप की थी। वो मेरे को क्या बोलता है कि निखिल आज रात में 7:30 बजे के आसपास, वो प्रभात नगर एक एरिया है, जहां तक मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि मुझे 11th किए हुए बहुत टाइम हो गया, नागपुर से निकले बहुत टाइम हो गया, तो प्रभात नगर नाम है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वहाँ के एक मैदान में बुलाता है, और वो मैदान ना बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल सुनसान। मतलब वहाँ पे रियरली, मतलब शाम के 7 बजे के बाद कोई आते हैं तो लोग अपने कुत्ते वत्ते को घुमाने के लिए आ जाते हैं। ऐसी जगह पर वो मेरे को बुलाता है। मतलब क्यों भाई? बोलता है अरे आना यार, थोड़ी देर टाइम पास करेंगे, बातें करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं पहुँचता हूँ। तो उसका करीबन फ़ोन आया था मुझे 5 बजे के आसपास, मतलब 7:30 बजे मैं एग्जैक्ट पहुँच जाऊँगा। मैं जाने के लिए पूरा फुल तैयार हो जाता हूँ। हाँ, अचानक से जब मैं घर से निकलने ही वाला होता हूँ ना, जो मोबाइल मेरे बेड में ही रखा था, मतलब 15 मिनट पहले तक जब मैं कपड़े पहनने उठा था, और 15 मिनट बाद जब मैं अपना मोबाइल वापस बेड में उठाने जाता हूँ तो मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिलता है। बहुत ढूंढता हूँ पूरे बेड में, जितने भी चादर वादर थे, पिलो थे, सबको हटा के पूरा गद्दे वड्डे हटा के देखता हूँ, मोबाइल नहीं मिलता। पलंग के नीचे भी 4-5 बार चेक करता हूँ, मोबाइल नहीं मिलता है। ढूंढते ढूंढते मैं पूरा परेशान, मतलब भाड़ में गई मीटिंग यार, मोबाइल है, और क्लास 11th एज क्या होती है, बहुत कम एज होती है, और मोबाइल खो जाना, वो भी एक ऐसा मोबाइल जो ड्रीम मोबाइल था, मैंने काफी समय बाद घर वालों से जिद करके दिलवाया था, तो खरीदा था, तो वो मोबाइल मेरा गायब हो गया। 9:30 करीब बज गए। बहुत टेंशन कि घर वालों का फोन भी आने वाला है। 10:30 बजे मेरे घर वालों से फोन आता था हमेशा, और आज भी आता है। तो मैं परेशान हो गया था कि पापा का फोन आ जाएगा तो पूरी पोल खुल जाएगी, और अभी तो वीडियो देख भी रहे होंगे मेरे पापा। तो खैर, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार और ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि मैं दूसरे जो मेरा रूममेट था उसके मोबाइल से फोन किया था ना, तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था।
तो मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि मोबाइल, अरे यार अभी था, रूममेट भी मेरा मेरे आंखों के सामने। एक बार तो शक गया मेरे रूममेट के ऊपर कि इसने तो चोरी नहीं किया, कर लिया, लेकिन कैसे, मैं भी तो उसी रूम में था और थोड़ी देर पहले ही वो मोबाइल मेरे बेड में था, अभी गायब। सोचा एक बार नीचे झुक के देखता हूँ वापस से बेड के नीचे। विश्वास नहीं मानोगे, बेड के नीचे मैंने पहले 4-5 बार देखा था, इस बार देखा तो वो मोबाइल मुझे मिल गया। कैसे? पता नहीं कैसे। 9:30 बज चुके थे, मेरा जाना कैंसिल हो गया, मोबाइल की बैटरी पूरी डाउन। एक बात की और शॉक्ड, जब मेरा मोबाइल जब तक मेरी नजरों के सामने था, मोबाइल में 75% के आसपास बैटरी थी, बहुत टिकती थी उसकी बैटरी। LG का मोबाइल था वो, और अच्छा खासा मोबाइल चलता था। 11th की बहुत काफी समय पहले की बात है, LG के फोन अच्छे खासे होते थे वो टाइम पे। और वो पता नहीं वो मोबाइल कैसे गायब हो गया था, और उसकी बैटरी पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा ड्रेन हो गई थी कि वो स्विच ऑफ हो गया अपने आप। दोस्तों अगले दिन मैं स्कूल पहुंचता हूँ, क्या पता चलता है पता है कि वो जो लड़का जिसने मुझे बुलाया था ना, ये मतलब मीटिंग करने के लिए वहां पे, तुम क्या कर रही हो ये? वो जो लड़का था ना जो जिसने मुझे मीटिंग करने के लिए बुलाया था उस ग्राउंड में, वो अगले दिन स्कूल ही नहीं आया। वो जो लड़का जो कैप्टन था वो भी स्कूल नहीं आया। अब आप लोग सोच रहे हो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आगे का केस सुनो। मेरे क्लास का ही एक लड़का क्या बताता है, निखिल तुझे याद है जिसके साथ अपना बैच हुआ था, वो जो लड़का था दूसरी टीम 10th वालों की टीम का जो कैप्टन था, वो दरअसल पता है तेरे को, सीढ़ियों से गिर के उसको इतनी ज्यादा चोट लगी है कि उसका पैर और रीढ़ की हड्डी थोड़ी फ्रैक्चर हो गई है, और वो अभी लगभग 2.5 से 3 महीने तक चल नहीं पाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे जितना 2.5 से 3 महीने उसने वर्ड बोला था, वो चल नहीं पाएगा। मुझे दया भी आई यार कि एक लड़का बेचारा अच्छा खासा लड़का था, भले कैसे भी नेचर का हो, लेकिन यार गिर गया है। 2 दिन पहले अपन ने 4 दिन पहले मैच खेले थे उसके साथ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब फील हुआ। हम लोग क्लास में गए, क्लास कंप्लीट किए, लंच ब्रेक में बाहर निकले, कैंटीन के तरफ एक लड़का जो क्लास 9th का था, 9th की क्लास 10th वालों के बिल्कुल बाजू में ही थी, क्या बताता है, निखिल तू कल उनसे मिलने नहीं गया, पता है तेरे को तेरी बहुत अच्छी किस्मत थी। मैंने बोला मतलब? तो बोलता है तेरे को कुछ भी नहीं पता चला क्या अभी तक? मतलब नहीं। बोलता पूरी क्लास को पता है, 11th वालों को ही पता है। मतलब नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। उसने क्या बताया, वो जो लड़का था ना जिसकी मतलब पैर और रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई थी, उसने तकरीबन 17 से 18 लड़कों के गैंग लेके आया था उस मतलब उस ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में मुझे उस लड़के ने बुलाया था। उस ग्राउंड में छुप के वो लड़के मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊं और मुझे वो मारे। किसी के पास हॉकी थी, किसी के पास रॉड थी, किसी के पास पता नहीं क्या क्या था, चेंतियर। वो लिटरली लड़के ऐसे थे, वो मारते थे बहुत गंदा गंदा। कितने लोगों को उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने ही स्कूल में मारते थे, लिटरली बहुत गंदा गंदा मारते थे। एक लड़के का तो हाथ फ्रैक्चर किए थे उन लोगों ने, पागल ही थे। तो वो लड़का जिसने मेरे लिए फील्डिंग बनाया था, वो अपने घर से निकल ही रहा था, मतलब 7:30 बजे उस ग्राउंड में पहुंचने के लिए। मैं भी निकल ही रहा था, लेकिन मेरा मोबाइल खो जाता है उसी टाइम मैं घर से निकलने वाला हूँ, और वो लड़का मुझे मारने के लिए अपने घर से निकल रहा है, और अपने घर की सीढ़ियों से पूरे 1 फ्लोर ऊपर से नीचे गिरते हुए जाता है, और उसका पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी भी क्रैक हो जाती है, मतलब हल्की। और डॉक्टर बोल देता है कि 2.5-3 महीने तक अब ये चल ही नहीं पाएगा। अब ये किस तरह का कोइंसिडेंस हो सकता है? उस टाइम तो मुझे लगा कि यार पता नहीं कैसा हुआ, मैं सोचा शायद ये मेरा गुड लक है। लेकिन आज इतने साल बीत गए हैं, जब मैंने धीरे धीरे करके समय के साथ साथ ये सारी कड़ियों को जोड़ा, तब मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरी लाइफ में चीजें हुई हैं वो किसी तरह की कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि कोइंसिडेंस इतने ज्यादा नहीं होते हैं। मैं बोलती हूँ ना कि अपने भूत को मना कर दो मेरे को मारने के लिए, कितनी बार बोली हूँ तो ये हंसता है फिर वो टाइम पे। हमेशा हमेशा का नियम है, ये मैंने नोटिस किया हूँ। दुनिया में कुछ भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका नुकसान हो जाता है। तो नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ, लड़ाई बहस होती है, कभी तुम भी बहस करते हो मैं भी करती हूँ। अब तुम्हारा क्या मैटर है, मुझे पहुंचाने वाली क्या बात है? तुम्हारा मैटर क्या है मुझे बिल्कुल भी नहीं तुमको पता। पटक के मारती थोड़ी हूँ, तुमको कहीं पे गिरा गिरा के मारती थोड़ी हूँ तुमको मैं। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारा मैटर नहीं समझ में आता बिल्कुल ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं बड़ी चीजों की बात करूँ। एक और फ्रेंड उसके साथ भी होता था, तो वो मुझे नहीं समझता, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं बड़ी चीजों की बात करूँ ना, तो जिस किसी ने मुझे पैसों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है, वो मुझसे पैसे लूट ही नहीं पाया है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि वो मुझसे पैसे नहीं ले पाए। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसे काटते हैं भाई। मैं जब नया नया आया था ना, बहुत लोगों ने लूटने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे लोगों के ना लाखों लाखों रुपए लोग लूट के भाग जाते हैं, लेकिन मेरे कोई 1 रुपए भी नहीं लूट पाया। हाँ, टाइम वेस्ट हुआ है, सबका होता है, मेरा भी हुआ है, बहुत लोग ऐसे मिले टाइम वेस्ट करने वाले, खैर बात अलग है, लेकिन मुझसे कोई 1 रुपए भी नहीं लूट पाया।
बात करें कि मुझे नुकसान पहुंचाने की, जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने आया उसकी बैंड बज गई है हमेशा। नागपुर की बात करो, भोपाल की बात करो, मुंबई की बात करो, कोई खरोच भी नहीं पहुंचा पाया, टच वुड मुझे। और अब बात करते हैं नेगेटिव एनर्जीज की। आप सभी लोगों को मैंने बताया अपने कई वीडियोस में कि मुझे तकरीबन 4 साल तक स्लीपिंग पैरालिसिस की प्रॉब्लम रही है, जो कि नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होती है। मैं ऐसा मानता हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जो कि ये बोलते हैं कि साइंटिफिक रीजन से होती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है। यार भाई, हर चीज़ साइंस से नहीं जोड़ सकते। कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, और साइंस ऐसी चीज़ों के जवाब देने से बचता भी है, और स्लिप पैरालिसिस भी उनमें से एक ही है। तो मुझे स्लिप पैरालिसिस जब भी होती थी ना, तो सपने में क्या होता है बहुत से स्लिप पैरालिसिस में, कि आपको आपके सपने में एक आत्मा, एक खौफनाक शहर, एक खौफनाक शैतान दिखता है। मुझे जब कभी भी वो दिखाई देता था ना, तो मुझे एक ऐसी एनर्जी भी सपने में दिखाई देती थी जो मुझे उससे प्रोटेक्ट कर रही है, और उसी के कारण मेरी वापस से नींद खुलती थी। जब कभी भी मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, जब कभी भी मैं बहुत सैड होता हूँ, उदास रहता हूँ, या फिर किसी वजह से मुझे तबीयत खराब रहती है, तो मुझे फिर भी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि मुझे अचानक से ऐसा फील, अभी बिल्कुल नॉर्मल है, सैड हूँ, अचानक से ऐसा फील हुआ बॉडी के अंदर से कि कोई मेरे आसपास है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई एनर्जी मेरे आसपास आई, और जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और मुझे बहुत अच्छा फील होने लगता है। मेरी तबीयत खराब हो रही होती है, वो एनर्जी मेरे पास आती है, और अचानक से मेरे अंदर से पता नहीं क्या चाहता है, और मुझे अच्छा लगने लगता है। मुझे सैड नहीं होने देती, मेरी तबीयत खराब नहीं होने देती, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने देती। पता नहीं ऐसी क्या चीज है दोस्तों, मैं पता लगा के रहूंगी। बस अब तुम मैं इसको इसको पता नहीं क्या करना चाह रही है, मैं साइड में रख देता हूँ, इसी कारण मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो दरअसल दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि यही रीजन था कि जो लोग जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती कोई चीज। तो मैंने कुछ सपने ऐसे भी देखा हूँ लाइफ में, वो एनर्जी मुझे दिखाई दी है। मुझे उस एनर्जी की शक्ल नहीं मालूम, वो एनर्जी कौन सी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो सपनों का मतलब तो मुझे पता है। बहुत सारे लोगों को पता होता है, आप सभी लोगों को पता है कि मैं सब लोगों को सपनों का मतलब भी बताता हूँ। मुझे बहुत बार ऐसे हिंट्स मिले हैं सपने में, बहुत बार ऐसे सपने आए हैं जिससे मुझे पता चलता है कि मैं किसी एक एनर्जी के प्रोटेक्शन में हूँ, और वो एनर्जी मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। मेरे साथ जब भी कुछ गलत हो रहा होगा, मेरे साथ जब भी कोई बहुत बड़ा नुकसान जुड़ने वाला होगा, वो एनर्जी मेरा रास्ता ही बदल देती है। तो इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ। लेकिन फिर भी आज मैं जो भी चैलेंजेस करता हूँ, जो भी गेम्स खेलता हूँ, जो भी रिचुअल्स करता हूँ, वो पूरी सेफ्टी के साथ करता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसे रिचुअल्स आप लोग बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई है बचपन से लेकर अब तक, और शायद हमेशा जुड़ी रहेगी, वो सबके साथ नहीं जुड़ी होती। वो कुछ लकी लोग होते हैं, या फिर उनकी पता नहीं कौन सी लाइफ से, कौन सी पास्ट लाइफ से कौन सी चीज़ जुड़ी रहती है, इसी वजह से उनके साथ वो एनर्जीज जुड़ जाती है। मुझे नहीं पता, कोशिश करूंगा कि इस सवाल का जवाब मुझे कभी ना कभी मिल जाए कि वो कौन सी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो मुझे सपने में भी दिखाई देती है, मुझे हर एक प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करके रखती है, और जो मेरे हमेशा साथ है। कोशिश करूंगा शायद मुझे इसका जवाब कभी मिल जाए। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग भी हेल्प कीजिए। अगर आप में से कोई समझने वाला, कोई जानकार इंसान है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा क्या हो सकता है, मेरी ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो मेरे साथ हमेशा है और मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे बात नहीं कर पा रहे, हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक पेज है, दोनों ही आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जिया का भी, मेरा भी, मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं हो पाया। जिया से बात करने की कुछ इच्छा है तो उसको भी बात कर सकते हैं, मुझसे बात करने की इच्छा है तो मुझसे भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे जुड़ के हम लोग ढेर सारी बातें कर पाएंगे। बहुत अलग अलग जानकारी मिलेगी, मेरी लाइफ से भी जुड़ी हुई, जिया की आईडी में जाओगी तो जिया की आईडी से भी जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल में मैं आप लोगों को सत्य बताता हूँ, एक ऐसा ब्लडी सत्य तीसरी दुनिया से जुड़ा हुआ जो शायद आप लोगों को कोई भी नहीं बताता है। ऐसे सब लोग बोलते हैं कि एनर्जीज नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग भी इस दुनिया में नहीं होते। तो ये होता है, बेशक होता है। कुछ लकी लोग ही होते हैं जिनके साथ पॉजिटिव एनर्जीज जुड़ पाती है, और कुछ बैड लक वाले लोग होते हैं जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है। खैर, मैं यही कामना करूंगा कि किसी के साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना जुड़े, और मैं अपने आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताते रहूंगा कि ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप इन नेगेटिव एनर्जीज से बच सकते हैं, कैसे आप पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर जानना चाहते तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगली बार से जब भी मैं आऊँगा तो नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आपको बेल आइकॉन ज़रूर दबाना होगा दोस्तों। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।